हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर पर आधारित कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 57 को हल करेंगे। इसके पहले के कार्यपत्रक का अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो सारे वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक 57, जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है दशमलव संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग करने की समझ बना पाना। यानी हम इस कार्यपत्रक के माध्यम से दशमलव संख्याओं के जोड़ करना, उनका घटाव करना, उनका गुणा करना और भाग करना, ये चारों प्रकार की संक्रियाएं इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में जुड़ जाइए मेरे साथ और प्रत्येक प्रकार की जो संक्रिया है उससे संबंधित प्रश्नों को समझिएगा। इसका पहला प्रश्न है जोड़ कीजिए। जोड़ करना है हमने, तो जैसे हम सामान्य जोड़ करते हैं बिल्कुल उसी तरह के ही जोड़ दशमलव संख्याओं के होते हैं। बस आपको शर्त ये ध्यान में रखनी है कि दशमलव चिन्ह एक सीध में होना चाहिए। अगर दशमलव चिन्ह आपने एक सीध में लिख लिया है फिर आपका जोड़ करने का तरीका बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो, ये दशमलव चिन्ह और ये दशमलव चिन्ह बिल्कुल एक सीध में है, तो हमें अब इस सवाल में जोड़ करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। 3 और 6 का जोड़ इधर से ही जोड़ करते हैं ना, हमने स्टार्ट इधर से ही करना है। 3 और 6 का जोड़ करेंगे आएगा 9। 8 और 0 8, 8 और 0 8, 2 और 2 4, फिर आगे दशमलव चिन्ह आ गया तो दशमलव चिन्ह के सीध में यहाँ दशमलव चिन्ह लग जाएगा। 6 और 3 का जोड़ 9। इस तरह से ये आ गया 9.489। पहले प्रश्न का आंसर हमने निकाल लिया। अब इसका दूसरा प्रश्न देखो, 7.036 में जोड़ करना है 3.021 का। तो तरीका वही रहेगा, इधर से स्टार्ट करेंगे। 6 और 1 7, 3 और 2 का जोड़ 5, 0 और 0 का जोड़ 0, दशमलव के सीध में यहाँ दशमलव, 3 और 7 10, 10.057। इसमें भी जोड़ करना है, दशमलव एक सीध में है, जोड़ करते हैं। 3 और 9 12, 12 का 2, हासिल बच गई 1, ऊपर आ जाएगी यहाँ पर। 1 और 9 10, 10 और 3 13, 13 का 3, फिर से हासिल 1 और 2 3, 3 और 4 7, फिर आगे दशमलव चिन्ह है यहाँ पर उतरेगा। 2 और 7 9, 9.732। इसका घ पार्ट है, हमें इसमें भी जोड़ करना है। तो 4 और 9 का जोड़ करेंगे, 4 और 9 13, 13 का 3, हासिल 1, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 का 6, दशमलव के सीध में दशमलव चिन्ह, 3 और 8 का जोड़ 11, 11.603। अगला पार्ट इसका है, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 1 और 2 3, 2 और 1 3, दशमलव आ गया तो दशमलव के सीध में दशमलव, 5 और 4 का योग 9.332। इसमें जोड़ करते हैं 8 और 1 9, 8 और 3 11, 11 का 1, हासिल बच गई 1, 1 और 8 9, 9 और 1 9 और 2 11, 11 का 1, दशमलव चिन्ह के बाद यहाँ हासिल चली जाएगी और दशमलव के सीध में यहाँ दशमलव और 1 और 9 10, 10.119। ये 1 है, ध्यान से लिख लेना। आगे फिर इसका घटाव वाले सवाल आ जाते हैं। घटाव वाले सवालों को भी बिल्कुल नॉर्मल वे से हमने करना है सॉल्व, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हम नॉर्मल घटाव करते हैं। देखो, दशमलव सीध में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। 2 में से 1 घटाएंगे 1, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 0 घटाएंगे 7, दशमलव के सीध में दशमलव, 7 में से 5 घटा दिए 2, 2.721। इनका घटाव करेंगे, 5 में से 9 नहीं घटते, इधर से हासिल ले लेंगे 15, 15 में से 9 घटा दिए 6, यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 घटा दिए 1, यहाँ रह गया 3, 3 में से 1 घटा दिया 2, दशमलव आ गया बाद में तो यहाँ पे दशमलव चिन्ह लगाएंगे। 4 में से 2 घटा दिए 2, 2.216। इधर 9 में से 7 घटा दिए 2, 9 में से 8 घटा दिए 1, 9 में से 8 घटा दिया 1, दशमलव आ गया आगे चिन्ह है तो दशमलव चिन्ह लगा दो।
3 में से 1 घटा दिया 2, 2.112। ठीक है, इस तरह से हम बाकी के सवालों को भी कर लेंगे। अगला सवाल इसमें है घटाव करना है 4.720 में से 1.982 घटाव करेंगे। 0 में से 2 घटते नहीं हैं, इधर से हासिल लिए 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा। फिर यहाँ पर 1 रह जाएगा, हासिल इसने आगे दी थी तो 1 में से 8 घटते नहीं है, इधर से हासिल लेंगे 11, 11 में 8 घटा दिए 3, यहाँ रह गया 6, 6 में से 9 नहीं घटते, इधर से हासिल ले लेंगे 6 की जगह पर 16 आ जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे 7 बच जाएंगे, दशमलव के सीध में दशमलव। अब यहाँ 2 रह गया, 2 में से 1 घटा दिया 1, 1.738। अगला सवाल 7 में से 1 घटा दिया 6, 1 में से 3 घटता नहीं, इधर से हासिल ले लेंगे 11, 11 में से 3 घटा दिए 8, यहाँ रह गया 6, 6 में से 0 घटाए 6, दशमलव के सीध में दशमलव, 5 में से 2 घटा दिए 3, 3.686। ठीक है, अगला सवाल है इसका 9.200 में से 7.001 को घटाना है। तो पहले हम 0 में से 1 घटाएंगे, 0 में से 1 घटता नहीं है, हासिल ले लेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, 10 में से 1 घटा देंगे 9 बच जाएगा। अब हासिल दी थी इसने आगे, तो यहाँ पर पहले 10 बने थे, फिर 10 में से 1 हासिल आगे चली गई, 9 रह गए, 9 में से 0 घटाएंगे और यहाँ रह गया 1, 1 में से 0 घटा दिया 1, फिर दशमलव के सीध में दशमलव और 9 में से 7 घटा दिए 2, 2.1999। ठीक है, ये आ गया। अब आगे इसके बाद गुणा वाले सवाल है। गुणा वाले सवालों में आपने क्या करना होगा, गुणा वाले सवाल भी आसान है बिल्कुल, अगर आप ध्यान से समझोगे तो। गुणा वाले सवालों में हमने डायरेक्ट गुणा करना है और फिर उसके बाद आगे आपको बताता हूँ। देखो इन दोनों क्वेश्चन क्या क्वेश्चन में देखो दोनों संख्याएं दे रखी है 0.3 और 2। इन दोनों संख्याओं का आप बिना दशमलव के गुणा करो, दशमलव को एक बार भूल जाइए, तो ये बन जाएगा 0.3 यानी 3 बन जाएगा और ये बनेगा 2, 3 और 2 का गुणा 6 होता है। अब दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक, और इसमें दशमलव दिया हुआ नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो आंसर आया ना उसमें दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। इस 6 से पहले, ये अकेला ही अंक है ना, तो इसके पहले यहाँ दशमलव लगा दो। तो अब देखो दशमलव के बाद 1 अंक आ गया ना, तो ये बन गया 0.6, और पॉइंट से पहले अगर कोई भी अंक नहीं दिया हुआ है तो आप उसके पहले 0 लगाओगे, 0 पॉइंट या 0.6 का उत्तर आएगा। अगला सवाल है 0.8 का गुणा करना है 0.8 के साथ। दशमलव चिन्ह एक बार आप छोड़ दीजिए, बिना दशमलव क्या बन जाएगा, ये 8 और ये भी 8, 8 और 8 का गुणा करेंगे, 8 8 64, 64 आ गया। ठीक है, इसका उत्तर 64 आया है। लेकिन दशमलव चिन्ह को आप देखो, दशमलव के बाद में कितने अंक आए हुए हैं, 1 अंक यहाँ पर है और दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ पर है। कुल मिलाकर दशमलव के बाद 1 अंक दोनों तरफ आया हुआ है, तो कुल मिलाकर 2 अंक बन जाएंगे ये। यानी हमारा जो उत्तर आया है ना, उसमें आपको दशमलव के बाद में 2 अंक चाहिए। दशमलव के बाद में 2 अंक चाहिए, तो इधर से आप पहला तो ये 4 छोड़ दो, फिर ये 6 छोड़ दो, तो दशमलव के बाद 2 अंक है चाहिए, तो ये 64 के यहाँ पर दशमलव लग जाएगा आगे, 64 से पहले दशमलव चिन्ह लग जाएगा। यानी ये आंसर बन गया पॉइंट यानी 0.64। तो इससे पहले अगर कोई अंक नहीं है तो हम 0 लगा देते होते हैं, 0.64, ये इसका आंसर हो गया। फिर आगे है 2.2 का गुणा 1.5 के साथ, 1.5 के साथ। तो एक बार आप पॉइंट को इग्नोर कर दो तो ये बन जाएगा 22 और ये बन जाएगा 15। पॉइंट को इग्नोर करने पर यानी दशमलव चिन्ह को इग्नोर कर दिया हमने, एक बार भूल गए हम, तो ये 22 और ये 15 दोनों का गुणा करते हैं। 22 और 15 का जब गुणा करते हैं तो 330 उत्तर आता है, ये आप गुणा करके देख लेना। ठीक है, ये हमारा 330 आंसर आ गया। अब दशमलव चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ था और इसके बाद में ये 1 अंक है, इधर भी दशमलव चिन्ह के बाद में 1 अंक है, तो दोनों में ही दशमलव के बाद 1 अंक है। कुल मिलाकर दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक, इस उत्तर में से आप 2 अंक इधर से छोड़ दो, 1 2,
यहाँ पर दशमलव चिन्ह लग जाएगा इसके बीच में, 3.30, ये इसका उत्तर आ गया। अगला सवाल है 0.45 गुणा 0.30। तो फिर से वही बात है कि आप एक बार दशमलव चिन्ह को छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, बाकी संख्या देखिए क्या बनती है। यहाँ पर बन गया 45, 0.45 का मतलब 45 हो गया, और ये 0.30 का मतलब ये 30 बन गया। पॉइंट को हमने, ये दशमलव चिन्ह को इग्नोर कर दिया, तो 45 और 30 का गुणा करना है। तो जीरो का गुणा तो डायरेक्ट हो जाता है, जीरो को एक आखिर में एक जीरो लगा दो, ये लो जीरो का गुणा हो गया। अब 45 का गुणा हमने करना है 3 के साथ, तो ये 135 आएगा, 135, 45 दिए 135, ये बन गया 1350। अब आप दशमलव चिन्ह के बाद के अंकों को काउंट करो, यहाँ दशमलव चिन्ह लगा हुआ है, इसके बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव चिन्ह है, इसके बाद भी 2 अंक है, यानी जो उत्तर आएगा ना उसमें दशमलव के बाद में 4 अंक होने चाहिए। तो इधर से आप काउंट करो 1 2 3 4, यहाँ पर आपका इसमें दशमलव चिन्ह लग जाएगा, और दशमलव चिन्ह से पहले अगर कोई अंक नहीं होता है तो जीरो लगता है। तो इस तरह से 0.45 और 0.30 का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.1350। ठीक है। अब अगला सवाल है 0.60 गुणा 0.20। इनका गुणा करना है तो एक बार हमने इग्नोर कर देना है दशमलव चिन्ह को। ये 60 और ये 20, 60 और 20 का गुणा करना है हमने पहले। तो 0 और 0 दो बार आई हुई है इसमें, 60 में भी एक जीरो है, 20 में भी एक जीरो है, उत्तर में भी 2 जीरो आएगी, 2 जीरो लगा दो, और 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 1200। अब दशमलव के चिन्ह के बाद में 2 अंक इधर है, 2 अंक इधर है, तो 4 अंक चाहिए दशमलव के बाद, तो 1 2 3 4, यहाँ पर दशमलव चिन्ह लगेगा और इससे पहले एक जीरो लग जाएगी, 0.1200। फिर इस वाले क्वेश्चन में देखो 2.35 का गुणा करना है 0.15 के साथ। तो इसमें हम दशमलव चिन्ह को एक बार इग्नोर करते हैं, पहले हम 235 और 15 बन जाएंगे ये इग्नोर करने पर, 235 और 15 का गुणा करते हैं। 15 का पहाड़ा में आता है तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 पाँचे 75, 75 का 5 हासिल बच गई 7, 15 तिये 45, 45 और 7 52, 52 का 2 हासिल 5, 15 दूनी 30 और 5 35, ये आ गया 3525। अब हमने इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है, दशमलव के बाद 2 चिन्ह इधर हैं, दशमलव के बाद 2 अंक इधर हैं, तो 2 और 2 4, 4 अंक इसके आगे होने चाहिए इधर से, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव चिन्ह लगेगा, और दशमलव से पहले अगर कोई अंक ना हो तो जीरो लग जाता है। तो ये हमारा आंसर बन गया 0.3520। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से 0.3525। चलिए इसके बाद अपने अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का भाग कीजिए। दशमलव वाली संख्याओं का हमें भाग करना है, सारे सवालों को आप देखो दशमलव वाली संख्याएं हैं और इनमें भाग करना है। तो भाग वाले सवालों को आपने ध्यान से समझना है कि किस तरह से ये सवाल होंगे, जिससे इसका क्या सवाल है 0.8 भाग 0.2। तो एक बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, दशमलव के बाद अगर बराबर बराबर अंक आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर है क्या सवाल में, दशमलव के बाद में एक अंक है और दशमलव के बाद में एक अंक है, दोनों में ही एक एक अंक आया हुआ है। इससे हमें ये पता लगेगा दशमलव के बाद में बराबर अंक है तो दशमलव एक दूसरे के साथ इग्नोर हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दशमलव को एक दूसरे के साथ हम काट देंगे, ये वाला दशमलव और ये वाला दशमलव दोनों कट जाएंगे, तो केवल यहाँ पर 8 बच गया और यहाँ पर बच गया 2। 8 क्यों बना, क्योंकि 0.8 का मतलब 8 होता है, और ये 0.2 2 बन जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, तो 8 में 2 का भाग दे देंगे 4 आ जाएगा। ये कब करना है, जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर होती है, तब दशमलव चिन्ह के बाद समान अंक आ जाए तब आपने ऐसा करना है। लेकिन अगर अलग अलग अंक आएंगे तो भी मैं आपको बताता हूं, जैसे ख सवाल में देखो 0.35 और 0.5। अब इसमें आप देखो दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद में 1 अंक है, बराबर नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, अंकों को बराबर करेंगे। यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंक है तो इधर भी दशमलव के बाद में 2 अंक
होने चाहिए थे, वो है नहीं इसमें, तो हम एक अंक इसके साथ में 0 ऐड कर देंगे। अब देखिए ये क्या बन गया, 0.35 भाग 0.50। अब दशमलव से दशमलव हो जाएगा कैंसल आउट, यहाँ पर बन जाएगा 35 और यहाँ बन गया 50। 35 में 50 का भाग देना है, 35 में 50 का भाग देना है। तो कैसे देंगे भाग, हम 35 में इस 0 को छोड़ दो, 5 का भाग देते हैं, 35 में 5 का भाग देते हैं तो 7 उत्तर आता है। और ये जो बटा में जो 0 है जिसका हमने अभी भाग नहीं दिया, तो ये 7 से आगे यहाँ पर दशमलव लग जाएगा एक अंक छोड़कर, एक ही 0 छोड़ी है ना हमने, तो यहाँ पर दशमलव चिन्ह लग जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा 0। दशमलव से पहले कोई अंक नहीं होता तो हमने 0 ऐड करना होता है, 0.75। ठीक है, इसको दोबारा समझिए, 0.35 और 0.5 में दशमलव के बाद के अंक अलग अलग थे। 0.35 में 2 अंक थे दशमलव के बाद, 0.5 में केवल एक अंक था। तो हमने अंक बराबर करने थे तो 5 के आगे हमने एक 0 लगा दी। अब हमारे पास 0.35 और 0.50 ऐसे बन गई संख्या। दशमलव के बाद में बराबर बराबर अंक हो गए, यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। यानी अब हमें 35 में 50 का भाग देना है। 35 में 50 का भाग देने की बजाय आप इस 0 को छोड़ दीजिए, केवल 35 में 5 का भाग दे दो। 35 में 5 का भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा, 7। अभी हमने इस 0 को, 0 का मतलब ये 10 है, 50 का मतलब ये 5 गुना 10 है ना, तो अगर हम 7 में 10 का भाग देंगे तो 0.7 आएगा, एक स्थान छोड़कर पॉइंट लग जाएगा इधर से, तो ये 0.7 उत्तर आ गया। अब इसमें भी देखो 0.32 और भाग में है 0.4, तो अंक बराबर नहीं है, इधर तो 2 अंक है, इधर 1 अंक है, तो हम एक 0 बढ़ा देंगे इसके आगे, तो ये बन गया 0.40। अब बराबर बराबर हो गए, तो दशमलव इग्नोर हो जाएगा। अब ये बनेगा 32 में भाग देना है 40 का। 32 में किसका भाग देना है, 40 का। तो 32 में 40 का भाग देने की बजाय 32 में 4 का ही भाग दो। 32 में 4 का भाग देंगे 8 आएगा, 8 आ गया। अब अभी हमने 0 का भाग देना है, यानी 10 का भाग देना है। 4 का मतलब ये 4 गुना 10 था, 40 का मतलब 4 गुना 10, तो अभी 10 का भाग देना बकाया है, तो यहाँ पर एक दशमलव चिन्ह लग जाएगा और एक 0 लग जाएगी। अब ये 10 का भाग भी हमने दे दिया, जो 0 छोड़ी थी उसका भी भाग चला गया। ओके, अब इस वाले सवाल में देखो, यहाँ पर दशमलव चिन्ह नहीं लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है 0.08, यानी यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो इधर भी दशमलव के बाद में 2 अंक होने चाहिए थे, तो है ही नहीं ये दशमलव वाली संख्या, तो हम इसके आगे एक दशमलव चिन्ह लगा के 2 अंक बढ़ा देंगे इसके आगे। 512.00, 2 अंक बढ़ा दिए। अब दशमलव के बाद अंकों की संख्या हो गई बराबर। अब दशमलव और दशमलव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये बन गया 51,200 और ये बन गया 8। 51,200 में 8 का भाग देना है, तो हम 51,200 में 8 का भाग देंगे। पहले 5 में भाग जाता नहीं है, ये जाएगा 51 में, तो 51 में भाग देंगे 8 का, तो 6 8 48, 6 पे चला गया, 3 बच गया यहाँ पर, 3 और 2 32, 32 में भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 8 32, और ये 2 0 एक्स्ट्रा बच गए, इसमें भाग दिया ही नहीं हमने, ये दोनों 0 इसके साथ लग जाएगी, 6,400। सेम यहाँ पर भी आप देखो 0.12, 2 अंक है, इधर 0.480 कुछ भी नहीं है आगे, तो दशमलव चिन्ह लगा के हम 2 0 ऐड करेंगे आगे। ठीक है, इसके आगे हम 2 0 ऐड कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 480.00। अब ये बन गया, दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक से दशमलव कैंसिल हो जाएगा बराबर बराबर होने पर। ये बन गया 48,000 और ये बन गया 12। 48,000 में 12 का भाग देंगे तो 4,000 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, 12 चौके 48, 4 आ गया और 3 0 इसके साथ लग जाएगी क्योंकि आगे भाग नहीं दे रहे हैं। ये है 10.64 और इसमें भाग जा रहा है 0.02 का। तो भाग देते टाइम आपने ये चीज़ देखी कि दशमलव के बाद में 2 अंक है, दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो दशमलव चिन्ह इग्नोर हो गया, ये बन गया 10,1064 और ये बन गया 2। 1064 में 2 का भाग देंगे तो 532 उत्तर आ जाएगा इसका।
ओके, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सारा सवाल अच्छे से समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं 5वां सवाल। ऐसी कौन सी संख्या है जिसके साथ हम गुणा करें, इसका 100 का गुणा करें ताकि उत्तर आ जाए 57.170। 100 का गुणा करने का मतलब ये जो दशमलव चिन्ह है ना, ये 2 स्थान आगे आ चुका है। 100 का गुणा करने का मतलब ये दशमलव चिन्ह पहले आगे नहीं था, अब आगे आ गया है, इधर खिसक गया है। यानी ये जब गुणा करने से पहले ये दशमलव चिन्ह यहाँ था, 2 स्थान इसको पहले कर दो, तो ये संख्या बन जाएगी 0.5717 देखो इसका 100 से गुणा करने पर ये दशमलव चिन्ह यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इस वाली संख्या में देखो 289.36 भाग किसका दें ताकि जो उत्तर है वो बन जाए 28.936। तो मैंने बताया था जब हम इस दशमलव को एक स्थान इधर लेकर जाना चाहते हैं तो एक स्थान इधर ले जाने का मतलब इसमें 10 का भाग देना पड़ेगा। 2 स्थान उधर, एक स्थान अगर आगे जाएगा ये दशमलव चिन्ह तो हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। जितने स्थान आगे जाएगा उतने 0 लगेंगे 1 के साथ। अब ये दशमलव चिन्ह यहाँ था भाग करने से पहले, लेकिन भाग होकर ये इधर आ गया, तो इसका मतलब ये 10 का भाग हुआ है। एक स्थान इधर किसका है, और आगे जाएगा तो गुणा होता है, फिर वो बाद में पता लगता है। अब यहाँ पर भी भाग हुआ है इसका 10 का, तो ये जो दशमलव चिन्ह है, ये दशमलव चिन्ह पहले यहाँ नहीं था, पहले यहाँ था भाग देने से पहले। 10 का भाग दिया है तो एक स्थान यहाँ आ गया, यानी दशमलव चिन्ह यहाँ लगेगा तो ये 245 बन जाएगा, 245.00। तो आगे तो 00 लिखने की जरूरत नहीं है, 245 में 10 का भाग देते हैं तो 24.5 आता है। यहाँ पर भी सेम है कि 100 का गुणा किया है तो उत्तर आया है 52.482। 100 से गुणा करने का मतलब ये पॉइंट यहाँ पर था पहले आगे, ये दशमलव चिन्ह आगे था, ये बन जाएगा 0.5248 जब 100 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव चिन्ह आगे खिसकेगा और आंसर हमारा बन जाएगा 52.482। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। मुझे पूरी आशा है आपने प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझा है। फिर भी अगर कोई डाउट है आपके तो इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको तुरंत सोल्यूशन दूंगा इसका। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।